हेलो दोस्त। पहले डराया गया कि आपका NSEIT एग्ज़ाम लेगा ग्रुप डी का, सारे क्वेश्चन पेपर गए काम से। हुआ एग्ज़ाम नहीं, खिलौने खरीदने लगे थे लोग, बाकी कहानी तो आप जानते ही है। लेकिन RRC ग्रुप डी का जैसे ही टेंडर दिखाया गया, हालांकि रेलवे ने किसी को बताया नहीं था, 1/4/2022 को इन्होंने टेंडर अपडेट कर दिया न्यू ACA के लिए, लेकिन किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। किसी को कहें तो स्टूडेंट के टर्म में वेबसाइट पे, क्योंकि टेंडर के वेबसाइट पे तो सारी चीज़ प्रोसेस हो ही रही थी। स्टूडेंट को नहीं बताया गया कि आपकी एग्ज़ाम कंडक्टेड प्रोसेस हो रहा है। तो अब नया शुरुआत हो गया कि ECA का टेंडर ही नहीं हुआ है तो जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। तो मैंने 3 से 4 वीडियो बनाया है और चारों वीडियो में डिस्कस किया है कि जुलाई में ECA के वजह से एग्ज़ाम नहीं रुक सकता, क्योंकि 6/5/2022 को टेंडर ओपन होना है। हालांकि मैं ले लूँगा, पिक्चर से लूँगा तो थोड़ा आपको समझाने में थोड़ा मुझे समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा कि ये आपको 6/5 को ग्रुप डी का टेंडर ओपन होने वाला है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए। तो 6/5 से लेके 6/7 तक, मान लिए 7वें महीना तक बहुत टाइम होता है, मोर देन सफिशिएंट है किसी भी टेंडर को अलॉट करने में, यानी अवार्ड करने में। किसी को भी दिया जा सकता है टेंडर, क्योंकि इतना समय सफिशिएंट होता है इवोल्यूशन के लिए और प्रोसेस के लिए। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है। लेकिन कुछ लोगों को तो क्या करना है, सही डायरेक्शन नहीं देना है। देखिए 100% सही कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हो सकता, लेकिन जो लक्ष्य है वो सही होना चाहिए। जितना ज्ञान है वो सही बताना चाहिए। वही मैंने यहाँ पे ट्विटर पे भी लिखा है, ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा। अपने ट्विटर हैंडल पे हमने लिखा है कि रेलवे लाइफ एक यूट्यूबर है जो सरकारी नौकरी ढूंढने वाले बच्चे को सही मार्गदर्शन करना एक उद्देश्य है। ट्विटर इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये काम अभी आने वाला है। हालांकि ट्विटर पे हमारे फॉलोअर बहुत नहीं है, 684 लोग हैं, लेकिन आगे देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन ये ट्विटर दिखा दिया हूँ इसलिए क्योंकि जो यहाँ पिक्चर लगा है वो आज वीडियो में ट्विटर के माध्यम से होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने बोला है क्रॉस, क्या है सही और क्या है गलत। तो सही तो रेलवे कह रहा है कि जुलाई में ही होगी परीक्षा जो प्रस्तावित है। आप समझ गए होंगे, आपके पास और माध्यम से मिला होगा। तो मैं 2 ट्विटर हैंडल पे ले चलूँगा, दोनों से आपको दिखाऊंगा कि कैसे कहा जा रहा है कि जुलाई 22 में ही होगा एग्ज़ाम ग्रुप डी का CBT। तो चलिए, बाकी चीज़ें आप जानते रहिए और तैयारी करते रहिए। तैयारी करना अगर चाहते हैं तो हमने भी कुछ कोशिश किया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता, मैं दावा भी नहीं कर सकता कोर्स बेचने जैसा कि मैं बहुत कर दिया हूं, लेकिन मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं। कुछ कैंडिडेट जो हैं जो कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे रेलवे लाइफ LP.blogspot.com, बाद में ये बदलने का मैं कोशिश करूंगा। अभी तो blogspot.com है, फ्री वेबसाइट है जिस पे हमने क्विज वगैरह लगाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आपका अपना है, फ्री का है, किसी का नहीं है। ये नहीं सोचिएगा कि कहीं से मैं वो करके कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है, और ये रेलवे के प्रीवियस ईयर का 100 प्रश्न लगा दिए हैं। बाकी और हमने IPL से वगैरह भी, आपका क्रिकेट वाला भी थोड़ा सा हाईलाइट किया है, एक अच्छा सा बनाया है, क्योंकि खेल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए खेल वाला को भी मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ों को एक साथ यहाँ ला लूँ। तो यहाँ आप देखेंगे तो खेल वाला भी यहाँ पे हमने एक टॉपिक करंट अफेयर वाला को कवर किया है, जिसमें हमने डाटा भी अपडेट किया है। तो इसमें क्या क्या प्रश्न आते हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, तब ट्विटर पे जानेंगे। देखिए खेल के बात करते हैं तो आपके पास आता है कि पिछला किसने जीता, किसने हारा, विनर और या रनर या किस स्थान पे हुआ था। उसके बाद पूछा जाता है यहाँ पे प्रश्न इवेंट ऑफ स्पोर्ट में कि पर्सनैलिटी जो हैं ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। अगर मैं पूछ दूँ कि गीत सेठी किससे जुड़े हुए हैं तो आप बोलेंगे बिलियर्ड से। आपसे पूछ दिया जाए कि सचिन तेंदुलकर किससे हैं तो आप क्रिकेट बता ही देंगे। इसी तरह ऐसे नामों से भी पूछा जाता है। उसके बाद आपका वर्ल्ड कप और एशिया कप, यूरो कप, जितने भी कप होते हैं, ग्रैंड स्लैम होता है, टेनिस में एशियन गेम होते हैं, सबसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगला सिलेबस में टॉपिक होता है कि
कौन सा स्पोर्ट पर्सन को कौन सा अवार्ड मिला है, इसके बारे में भी होता है। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड वगैरह वगैरह वगैरह, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये सब भी सबकी बात होती है। उसके बाद अगला बात होता है कि कितना इवेंट में, कौन सा सिटी में कौन सा इवेंट होने वाला है, ये भी आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि नेम ऑफ अ स्टेडियम और उसका लोकेशन क्या है, ये मशहूर के बारे में आ जाता है। कोई स्टेडियम नया खुला है उसके बारे में आ जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो सकता है कहीं पूछ दिया जाए गुजरात के संबंध में, तो ये सब सारी चीज़ें पूछ दिया जा सकता है। उसके बाद खेलों में जो टर्मिनोलॉजी है, ये 7 मेन टॉपिक सिलेबस होता है आपका खेल का। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हेल्प मिले जब भी आप स्पोर्ट के बारे में पढ़ें, तो ये सारी चीज़ें पढ़ें। हालांकि नीचे इसमें डाटा दिया हुआ है, बहुत डाटा मैंने इसमें अपडेट किया है कि कौन सा आईपीएल कौन जीता है 2008 से लेके 2022 तक वगैरह वगैरह सारा। उसके बाद एशियन कप क्रिकेट किसने जीता है, वर्ल्ड कप क्रिकेट मेंस और वुमेन कौन से टीम कब जीते हैं, उसके बारे में भी है। उसके बाद आपका T20 वर्ल्ड कप कौन कौन मेन और वुमेन टीम्स दोनों कब कब जीते हैं, अगला प्रस्तावित कब है, यही एक प्रश्न है। देखिए यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि 2023 में T20 क्रिकेट जो होना है वो कहाँ पे होना है, जो कहाँ पे प्रस्तावित है, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 23। तो ऑस्ट्रेलिया, आप साउथ अफ्रीका यहाँ पे जानते रहेंगे, तो अब इस बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ है तो अगला साउथ अफ्रीका में होगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों का ये सारा यहाँ से प्रश्न मिल सकता है। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे, ज़्यादा भटकार दिए मैंने आपको, पढ़ने की बात भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए जिनको इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला। यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कुछ सर्च करने की कोशिश करूँगा ट्विटर पे। एक बार मैं ये अपना बैक आ जाता हूँ, मेन पेज पे आ जाता हूँ ट्विटर का, तब समझेंगे हम थोड़ा। ट्विटर पे आ गए, यहाँ पे हम समझ करेंगे DRM, चाहे NWR कर लेते हैं, आप भी सर्च कर लेंगे तो हो जाएगा NWR। 1 मिनट, रेलवे का है। यहाँ पे एक तो DMRA जोधपुर है, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा दिख पा रहा है, और दूसरा है NWR। तो मैं DMRA जोधपुर पे जाऊँगा कि DMRA का भी जो स्टेटमेंट होता है, मैं मैडम का नाम नहीं जानता वगैरह नहीं जानता, मैं ट्विटर खाली देख रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बहुत सारे ट्वीट ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम सीधा मीडिया में चले जाते हैं। मीडिया में पिक्चर की बात हुई है तो पिक्चर मैं नया यहाँ दिखाने वाला हूँ। देखिए पिक्चर में क्या है इनका, देखिए ग्रुप डी से रिलेटेड, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो एक क्रॉस है ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के लिए, और करना पड़ेगा इंतज़ार। कहाँ छप रहा है, न्यूज़पेपर में। और ये सारे न्यूज़पेपर कहाँ थे पता है, 1 तारीख से लेके 1/4/2022 से लेके 21/4/2022 तक ना हमें पता था ना न्यूज़ चैनल को पता था कि न्यू ECA होना है। जैसे ही 1000 वीडियो यूट्यूब पे बना एक दिन में, अब लगा न्यूज़ चैनल को भी कि मेरा भी ब्रांड थोड़ा सा कम हो रहा है, पेपर कटिंग सही से नहीं चल रहा है, तो उन्होंने भी छापना लगा कि ग्रुप डी की परीक्षा के लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा। जबकि पता है सबको कि रेलवे ने जब उस समय नोटिस जारी किया था, उसी समय लिखा था कि जुलाई में होगा, क्योंकि उनको पता था कि पिछला टेंडर अभी तक हुआ नहीं है और अगला टेंडर हमें करना है, इसलिए इन्होंने जुलाई का लिया था। यानी जो 23 फरवरी वाला एग्ज़ाम था वो शायद, मैं शायद कहूँगा, मैं फाइनल नहीं कहूँगा, शायद नहीं होने वाला था, क्योंकि ECA ही नहीं फाइनल हुआ था। यही वीडियो में पहले भी मैंने बात कर रखा है। लेकिन अब उनको का लग रहा है कि जुलाई में दिया है तो जुलाई भी नहीं होगा, तो जुलाई देखिए पॉसिबल है। तो यहाँ देखिए ये कह रहे हैं कि इस पर खबरों पर भ्रमित ना हो, रेलवे बोर्ड द्वारा ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा जुलाई माह में प्रस्तावित है। और ज़्यादा के लिए आप वेबसाइट पे ही चलें तो उत्तर पश्चिम रेलवे। उसके अलावा इनका DMRA जी का मैं थोड़ा सा अगर बैक करूँगा तो मेरे NWR पे आना पड़ेगा। अब सब जगह तो IPL ही दिखता है, तो मैं NWR पे जाऊँगा। मैंने NWR सर्च कर लेता हूँ एक बार, 1 मिनट। तो NWR वेबसाइट पे भी इनके आया हुआ है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट है NWR का। यहाँ भी हम मीडिया में चले जाएंगे, यहाँ पे मीडिया में, तो मीडिया में जाएंगे तो कुछ हमें डॉक्यूमेंट मिलेगा, और जो आपने सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है वही डॉक्यूमेंट आपको दिखा देते हैं। क्योंकि आप एक देखिएगा तो थोड़ा कहिएगा कि एक अच्छा नहीं है और देखना है मुझे। तो कहाँ गया जी एक दूसरा डाटा, 1 मिनट, थोड़ा अपलोड होने में टाइम ले रहा है। मैं यहाँ वेबसाइट पे थोड़ा हूँ ना, इसमें 6 घंटा पहले का है, इसलिए थोड़ा हमें वेट नीचे जाना पड़ेगा। इंटरलॉकिंग
उत्तर रेलवे सेवाएं बहाल। उसके बाद आप यहाँ पे 1 मिनट कहाँ गया जी, हाँ, गलत खबरें, रेलवे भर्ती द्वारा गलत खबरें छापी जा रही है, इससे भ्रमित ना हो। अखबार और पेपर कटिंग, खास करके पेपर कटिंग कोई सही सूचना नहीं दे सकता। आप वेबसाइट पे ही जाएं, वेबसाइट ही आपको सही सूचना देगा। तो यहाँ की रेलवे ग्रुप डी भर्ती का है, इस प्रकार की खबरों से भ्रमित ना हो। रेलवे द्वारा ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा जुलाई माह में प्रस्तावित है। तो मैंने दोनों आपको यहाँ से दिखा दिया है, दोनों में आप जो देखना चाहते हैं आपकी मर्जी, दोनों ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे है। तो यहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार और फिर थोड़ा सा सिलेबस के साथ आपका यहाँ पे गेम्स का शुरुआत कर दिया है, बाकी आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन की बात में करेंगे तो इसका आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, मेरे वेबसाइट का हर वीडियो में डाल रहा हूँ, कहीं से भी आप डाल सकते हैं। तो ये है डिटेल कि आरआरसी ग्रुप डी को जुलाई में रेलवे ने प्रस्तावित किया है और ईसीए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की वजह से एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। तो अभी पेपर कटिंग पे ध्यान न दें, पेपर कटिंग पे ही ध्यान देना है, तो अपने सिलेबस पे ध्यान दें। जो मैं बात कर रहा था, हालांकि कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा कि ये खेल के संबंधित 7 टॉपिक कहाँ से ला दिए, आज तक तो मुझे 7 टॉपिक देखता नहीं था, लेकिन ये रियलिटी है कि ये 7 टॉपिक आपको पढ़ना होता है और अपने साथ इन्हीं 7 टॉपिकों में से आप खेल का जितने भी प्रश्न स्पोर्ट्स से आते हैं इसी से रिलेटेड आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।